तो क्या हाल है भाइयों के कमेंट करके ज़रूर से बता देना। तो भाई आज की वीडियो में हम 5 डोर थार के कुछ पॉजिटिव एंड कुछ नेगेटिव पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। तो अगर आप भी इस गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हो या फिर ख़रीदने के बारे में सोच रहे हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर से देख लेना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपके काफ़ी सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और पहले बात कर लेते हैं पॉजिटिव्स की। तो 5 डोर थार का पहला पॉजिटिव है कि इस गाड़ी के अंदर आपको आफ्टर मार्केट वर्क कराने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि ये बड़ी थार इस छोटी थार की तरह एक इनकम्प्लीट प्रोडक्ट नहीं है। अब ये बात तो आप सब भी बखूबी जानते हैं कि थार की डिलीवरी लेने के बाद ये गाड़ी घर पहुंचने से पहले आफ्टर मार्केट वर्क के लिए पहुंच जाती है। अब कुछ लोगों को तो मॉडिफिकेशन का शौक होता है, इसीलिए गाड़ी ले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग मजबूरी में भी अपनी गाड़ी को मॉडिफाई करते हैं, क्योंकि बिना मॉडिफाई करे ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा खोखली लगती है, स्पेशली इसके हेडलैम्प्स एंड ग्रिल की वजह से। और कुछ चेंज कराओ या ना कराओ, ये दो चीज़ें तो चेंज करानी ही पड़ती है। बट 5 डोर थार के अंदर ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 5 डोर थार के अंदर आपको प्रोजेक्टर बेस्ड LED हेडलैम्प्स मिलते हैं विद LED DRLs, रूबिकॉन इंस्पायर्ड फ्रंट ग्रिल मिलती है ऑफिशियली महिंद्रा की तरफ से, एंड LED फॉग लैंप्स मिलते हैं। एंड ऑल्सो गाड़ी के बैक प्रोफाइल में आपको नए डिज़ाइन के LED टेल लैंप्स मिलते हैं, जिसके अंदर इंडिकेटर तक भी LED है विद रियर पार्किंग कैमरा एंड वाइपर। और मैं यहाँ पर सिर्फ एक्सटीरियर्स की ही बात नहीं कर रहा हूँ, इंटीरियर में भी आपको चारों दरवाज़ों के लिए ग्रैब हैंडल मिलते हैं ताकि आप ऊंची गाड़ी में ईजिली चढ़ पाओ। आपको कंपनी फिटेड आर्मरेस्ट मिलता है और ऊपर की तरफ आपको स्कॉर्पियो एन वाली इलेक्ट्रिक सनरूफ भी मिलेगी। एंड 5 डोर थार के अंदर आपको ऑल ब्लैक इंटीरियर के साथ डुअल टोन इंटीरियर का ऑप्शन भी मिलेगा, जिसके अंदर ब्लैक एंड ब्राउन कलर का कॉम्बिनेशन सेट किया गया है। दूसरा पॉजिटिव है फीचर्स मैनेजमेंट एंड प्लेसमेंट। अब कहने के लिए तो 3 डोर थार के अंदर आपको काफ़ी सारे प्रैक्टिकल फीचर्स मिलते थे, लेकिन इनकी प्लेसमेंट कुछ अगड़म तिगड़म थी, यानी कि परफेक्ट नहीं थी, यानी कि नॉर्मल गाड़ियों की तरह नहीं थे। जैसे कि स्पीकर्स की प्लेसमेंट छत में लगा दी, जिसकी वजह से ड्राइवर एंड को पैसेंजर को ज़्यादा दिक्कत आती थी म्यूज़िक सिस्टम की वजह से, क्योंकि यार सर के एकदम पीछे है तो इतनी आवाज़ नहीं सुनी जाती। एंड फ्रंट के जो स्पीकर्स हैं उनकी प्लेसमेंट डैशबोर्ड पर रख दी, जिसकी वजह से ग्लव बॉक्स में थोड़ी सी दिक्कत आ गई स्पेस मैनेजमेंट को लेकर। और हाँ, जो पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स हैं वो सेंटर कंसोल में मिलते हैं, जिसकी वजह से स्पेस मैनेजमेंट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कमी आ जाती है। बट 5 डोर थार के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। जो स्पीकर्स की प्लेसमेंट है वो छत से हटा करके डोर्स के अंदर फिट कर दी है, जैसे नॉर्मल गाड़ियों के अंदर आपको मिलती है, यानी कि अगले दोनों और पिछले दोनों दरवाज़ों के अंदर आपको स्पीकर्स की प्लेसमेंट मिलेगी, जिसकी वजह से ग्लव बॉक्स के अंदर भी ज़्यादा स्पेस मिलेगा। और यहाँ तक कि जो पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स हैं वो भी डोर्स के ऊपर शिफ्ट कर दिए हैं, जिसकी वजह से आर्मरेस्ट के लिए भी प्रॉपर स्पेस बच जाती है। एंड प्लस पॉइंट के तौर पर आपको सेकंड रो के लिए भी सेपरेट AC वेंट मिल जाते हैं, जो कि 3 डोर थार के अंदर बिल्कुल नहीं आते। तो इसका सीधा सा मतलब है महिंद्रा का मेन फोकस कंफर्ट को लेकर है। और कंफर्ट से याद आया, नेक्स्ट पॉजिटिव भी कंफर्ट को लेकर ही है, यानी कि थर्ड पॉजिटिव है इस गाड़ी की कंफर्टेबल सीट्स। रीसेंट के कुछ स्पाई शॉट्स में नजर आया है कि 5 डोर थार के अंदर आपको स्कॉर्पियो एंड के सीट मिलने वाली है, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम एंड कंफर्टेबल है। एंड ऑब्वियसली स्कॉर्पियो एन की तरह 5 डोर थार के अंदर भी आपको लेदराइट सीट्स मिलने वाली हैं, तो आपको आफ्टर मार्केट सीट कवर लगवाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ें तो अपना फोर्थ एंड लास्ट पॉजिटिव है इस गाड़ी की राइड क्वालिटी। तो राइड क्वालिटी में काफ़ी सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं, जैसे कि स्टेबिलिटी, सस्पेंशन, बॉडी रोल एंड इसी की जैसी और भी काफ़ी सारी चीज़ें। तो 5 डोर थार में इन सभी पॉइंट्स को नज़र में रखते हुए काफ़ी बड़े अपडेट्स किए हैं। जैसे कि सबसे पहला चेंज है स्टीयरिंग व्हील। आपको स्कॉर्पियो एन वाला स्टीयरिंग व्हील मिलता है, जिसकी वर्किंग भी एग्जैक्टली स्कॉर्पियो एन वाली ही है, यानी कि ये है इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग व्हील, यानी कि फेदर लाइट एंड इजी टू कंट्रोल। तो अब आपको गाड़ी घुमाने के लिए ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा। दूसरा बड़ा अपडेट है 5 डोर थार का सस्पेंशन सेटअप, जो कि स्कॉर्पियो एन से लिया गया है, यानी कि ठीक स्कॉर्पियो एन की तरह इस गाड़ी के अंदर भी आपको 0 बॉडी रोल मिलेगा। एंड शायद सस्पेंशन सेटअप की वजह से इस गाड़ी की स्टेबिलिटी पर भी हल्का फुल्का फ़र्क पड़े। बाकी डिज़ाइन तो अभी भी बॉक्सी है, तो ज़्यादा कुछ यहाँ पर नहीं कह सकते स्टेबिलिटी को लेकर।
चलो भाई, अब पॉजिटिव तो बहुत हो गए, अब बात कर लेते हैं कुछ नेगेटिव्स की। तो सबसे पहला नेगेटिव है 5 डोर थार की मेटालिक रूफ। 5 डोर थार के अंदर आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलेगा जो कि है मेटालिक रूफ, यानी कि यहाँ पर आपको सॉफ्ट टॉप का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलने वाला। और इसी वजह से आपको 5 डोर थार के अंदर प्रॉपर रेंगुलर वाली फील नहीं मिलेगी। दूसरा नेगेटिव है नो 7 सीटर ऑप्शन। अभी तक जितने भी स्पाई शॉट सामने आए हैं उन सभी में क्लियरली नज़र आ रहा है कि गाड़ी में आपको सिर्फ 5 बंदों को बिठाने की जगह मिलेगी, यानी कि ये गाड़ी सिर्फ 5 सीटर के ऑप्शन में ही आएगी। अब अगर प्राइस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये गाड़ी कम से कम 25-26 लाख तक तो पहुंचेगी। एंड इस प्राइस पॉइंट पर आपको एक 6 सीटर या फिर 7 सीटर कार ना मिले तो ये तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है मेरे ख्याल से। तीसरा बड़ा नेगेटिव है इस गाड़ी की ब्रेकिंग, जो 3 डोर थार के अंदर भी थी एंड अभी भी कैरी ऑन है। आपको सिर्फ फ्रंट में ही डिस्क ब्रेक मिलती है, रियर में आपको अभी भी ड्रम ब्रेक्स ही मिलती हैं। तो यहाँ पर इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए थी जो अभी तक नहीं की गई। फोर्थ नेगेटिव है ऑफ रोडिंग प्रॉब्लम। वैसे तो इस गाड़ी के अंदर आपको 4x4 की एक्सट्रीम कैपेबिलिटीज़ मिलेंगी, बट उस लेवल की नहीं मिलेंगी जो 3 डोर थार के अंदर आपको मिलती है। इसके पीछे 2 बड़े रीज़न हैं। सबसे पहला, गाड़ी की लेंथ इंप्रूव की गई है जिसकी वजह से गाड़ी का जो वेट है वो बढ़ चुका है, जिसकी वजह से गाड़ी के धंसने के चांस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और दूसरा पॉइंट है लॉन्गर व्हील बेस की वजह से ये गाड़ी कहीं पर भी इजीली टिक सकती है, एंड ये प्रॉब्लम 3 डोर थार के साथ बिल्कुल नहीं थी। फिफ्थ एंड लास्ट नेगेटिव है इस गाड़ी की कीलेस एंट्री। जी हाँ, कहने के लिए तो एक छोटा सा फीचर है लेकिन है बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल। मरी से मरी यानी कि सिलेरियो जैसी गाड़ियों तक के अंदर भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर जैसा छोटा सा फीचर मिलता है, बट अफसोस है कि 5 डोर थार के अंदर आपको अभी भी नहीं मिलेगा। ना तो आपको कीलेस एंट्री मिलेगी, ना तो आपको पुश स्टार्ट स्टॉप बटन मिलेगा, और ना ही आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलेगा। तो महिंद्रा का वो चाबी वाला ज़माना अभी भी सेम ही रहने वाला है, यानी कि सेम की आपको ऑफ़र की जाएगी। तो भाई ये थी आज की छोटी सी वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताना, और अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर का बटन ज़रूर से दबा देना। मिलते हैं कल एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।